हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन लोग जीओसी में पढ़ने वाले हैं अल्फा हाइड्रोजन, या इसको अल्फा एचपी बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिकली हाइपर कंजुगेशन में इसको यूज किया जाता है। तो आओ देखते हैं कि अल्फा एच को निकालते कैसे। तो देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना क्या होता है। तो मेरे को निकालना है अल्फा एच, निकालना है या अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाता है तो उसके बगल वाला पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और अल्फा पे जो ये कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, सिमिलरली प्लस के जो बगल वाला पोजीशन होता है इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन, और अल्फा पे जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इतना बात समझ में आया क्या। बगल वाला पोजीशन को अल्फा, उसके बगल वाला को बीटा, उसके बगल वाला को गामा, पर हमें मतलब किससे, अल्फा। तो बगल वाले को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अब सुनना। अल्फा कार्बन पे जो H है, अभी डाउट आएगा, मैं बोलना क्या, देखो। अल्फा कार्बन पे जो H है, इस कार्बन पे कितना H है, 3। तो इसी 3 को बोलते हैं अल्फा H। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 अल्फा H। और यहाँ पे भी अल्फा कार्बन पे भी जो H है, यहाँ पे भी कितना है, 3 अल्फा H। और 3 टोटल इस कंपाउंड में कितने अल्फा H हो गए, 6 अल्फा H हो गए। कितने अल्फा H हो गए, 6 अल्फा H हो गए। क्लियर है। इसका यूज क्या है, कंसेप्ट क्या है, अभी मैं बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में बताना कितना आएगा। हाउ मेनी अल्फा H वी हैव। देखो, यहाँ पे कार्बन पे प्लस है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी बगल वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन, ये भी बगल वाला क्या होगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ भी कितना, 3 3 3 6 3 9, और यहाँ पे आ गया 9 अल्फा H। कितना हो गया, बोलो भैया, 9 अल्फा H। ठीक है, सुनना ध्यान से। अल्फा H बढ़ता है तो कंपाउंड में स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। सिंपल मैं बोल रहा हूं, एज द अल्फा H इंक्रीजेज, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा भैया, इंक्रीज करेगा। अगर मैं बोलता हूं इस वाले कार्बोकैटायन को और इस वाले कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप कौन सा वाला बोलोगे भैया, ये वाला कार्बोकैटायन, क्योंकि इसमें अल्फा H ज्यादा है। ठीक है, और डिग्री से भी हम लोग कर सकते हैं। कभी कल डिग्री में फंस जाएंगे तो अल्फा H ही काम देगा। यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। क्या ये कार्बोकैटायन कितना डिग्री पे है, 2 डिग्री पे है, 2 जगह से मदद मिल रहा है। ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री पे है, तो 3 जगह से मदद मिल रहा है, तो जल्दी स्टेबल होगा। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और कार्बोकैटायन जो ज्यादा डिग्री पे होता है वही स्टेबल होता है। तो आप इस क्वेश्चन को अल्फा H से भी कर सकते थे, डिग्री से भी कर सकते थे। पर अगला क्वेश्चन आप डिग्री से नहीं कर पाओगे, ये फंस जाओगे। देखना ध्यान से, देखो क्या है। कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसके बगल वाला पोजीशन अल्फा कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन। अल्फा पे जो H है, 3 3 6 अल्फा H, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ चेक करना, इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, बगल वाला अल्फा कार्बन। अल्फा पे जो H है 3, और यहाँ 2, बगल वाला नहीं, ये जस्ट जस्ट बगल वाला, 3 2 5 अल्फा है। अब देखो, यहाँ 6 यहाँ 5, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 6 वाला स्टेबल होगा। पर यहाँ तुम डिग्री से करते क्वेश्चन फंस जाता। ये भी मेरा 2 डिग्री है, और ये भी मेरा 2 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको डाउट आ जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करेंगे, अल्फा H। जितना ज्यादा अल्फा H होगा वो कंपाउंड उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है, जल्दी से उतारेंगे। तो अल्फा H का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और कराऊं यहाँ पे। मैं यहीं पे कराता हूं। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा CH3, और यहाँ लिखा मैंने CH2 प्लस। ठीक है, CH3 CH2 प्लस है। हल्का मैं इसको उतार लिया ना, आपने उतार लिया ना। ठीक है, देखो जल्दी से, हल्का सा स्लाइड कर रहा हूं। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH3 CH2 प्लस, और यहाँ पे मैंने लिखा CH3 कार्बन पे, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 प्लस है। जल्दी बताओ तो कौन स्टेबल होगा। इस क्वेश्चन में अक्सर डाउट आ जाता है। जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बहुत लोग बोलेंगे ऐसे, ये ए है, ये बी है। बहुत लोग बोलेंगे सर बी स्टेबल होगा, बी नहीं भैया, ए स्टेबल होगा। कैसे, देखो पहले बहुत लोग किससे करते हैं, डिग्री से करते हैं। किससे करते हैं भैया, डिग्री से करते हैं। पर यहाँ पे देखना, इस CH2 के सामने ये वाला कार्बन है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसमें कितना अल्फा H है भैया, कितना, ये अल्फा कार्बन तो है, पर यहाँ पे कितना अल्फा H है, यहाँ पे अल्फा H है 0। कितना अल्फा H है, 0। पर यहाँ देखो, इस वाले कार्बन के बगल में ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन में कितना H है, 3 है। तो यहाँ पे मेरा 3 अल्फा H है, यहाँ पे 0 अल्फा H है। तो जहां पे अल्फा H ज्यादा होता है कंपाउंड, वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो भैया समझ के करना है अपने को। जल्दी से उतार लो फटाफट से। चलो भाई, हो गया, आगे बढ़े फटाफट से, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो,
अब मैंने किस पे ले लिया है, एल्कीन पे। एल्कीन पे भी सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं, जहां पे अल्फा एच ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। देखो ये एक एल्कीन है, पहले मैं इसको अच्छे से ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे कौन है, CH3 है ना, CH3 है, ठीक है। फिर कौन है, कार्बन है, मैंने ऐसे दिखा दिया कार्बन। कार्बन पे ही कौन लगा है, H लगा है, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन पे कौन है, H, और इसी कार्बन पे क्या है, CH3 है। ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट क्या बोलता है। डबल बॉन्ड कहां पे है, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। सुनना 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 कि डबल बॉन्ड, देखो भैया, डबल बॉन्ड जिस पे लगा है उसके सामने वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड जिस पे लगा है उसके सामने वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। दिस इज नॉट अल्फा एच, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। दिस इज नॉट अल्फा एच, दिस इज नॉट, वाई, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। मैंने बोला अल्फा कार्बन पे जो एच होता है उसको बोलते हैं अल्फा एच। क्लियर है। अब देखो भैया यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ भी कितना है, 3 है, तो टोटल यहाँ पे कितना अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, ठीक है। जिस पे डबल बॉन्ड है उसके सामने वाला कार्बन मेरा क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी देखो, डबल बॉन्ड मेरा कहाँ पे, इस पे मेरा डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के सामने वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ भी क्या है, अल्फा कार्बन, यहाँ भी क्या है, अल्फा कार्बन, और यहाँ भी क्या है, अल्फा कार्बन। हो गया। अब अल्फा कार्बन में जो H है, यहाँ कितना है, 3, 3 6, 3 9, 3 12, यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 12 अल्फा H हो गया। क्लियर है ना। अगर मैं बोलूं ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये एल्किन और ये एल्किन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये एल्किन ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H क्या है, ज्यादा है। क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी देखो क्या दिया है, बोला ए बी सी में ज्यादा स्टेबल कौन है। ए बी सी एल्किन में ज्यादा स्टेबल कौन है, अल्फा एच काउंट करते हैं। देखो भैया बहुत लोग यहाँ पे डाउट आ जाता है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, इसमें 0 अल्फा एच है। ये अल्फा एच नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन पे जो एच होता है उसको बोलते हैं अल्फा एच, ठीक है। देखो ये बॉन्ड लाइन पे दे दिया है ना, तो कार्बन ने बनाया एक बॉन्ड, 2 3, तो ये छुप के कौन बैठा है, एच, यहाँ भी छुप के कौन बैठा है, एच, ठीक है। तो देखो भैया डबल बॉन्ड के सामने ये कार्बन है ना, तो ये क्या है मेरा अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के सामने ये क्या है मेरा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो एच लगा है, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने बनाया एक बॉन्ड, जो छुप के 3 है, वो तीनों कौन है भैया, मेरा एच है। तो 3 और 3 यहाँ पे टोटल कितना अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी देखो, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है। कार्बन ने बनाया एक बॉन्ड, तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 9 12, यहाँ पे क्या है मेरा 12 अल्फा एच है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ए से ज्यादा मेरा बी का, बी से ज्यादा मेरा सी का, क्योंकि हमें पता है अल्फा एच बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। क्लियर है ना। चलो भाई आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो, इसमें इसमें कितने अल्फा एच है, जल्दी से बताएंगे। अल्फा एच बताना है अपने को। देखो क्या होगा, ये मेरा कार्बन है, ये मेरा कार्बन है, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला पोजीशन अल्फा, ये वाला पोजीशन अल्फा। बोलो ना हाँ या ना। अरे है ना भैया, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने, डबल बॉन्ड के सामने। अब देखो कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा एच। यहाँ भी 3 अल्फा एच। कार्बन ने बना लिया 2 बॉन्ड, तो बचा हुआ 2 क्या है, अल्फा एच। बचा हुआ 2 क्या है, अल्फा एच। 3 3 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, टोटल 10 अल्फा एच, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन ट्राई करना जल्दी से, क्या होगा देखो। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने वाला ये मेरा क्या है, अल्फा कार्बन। देखो देखो देखो, डबल बॉन्ड के सामने वाला ये क्या है, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के सामने वाला ये कौन है, मेरा अल्फा कार्बन। यहाँ तो है भी नहीं, एच है, ठीक है। तो भैया इसने बनाया एक बॉन्ड, तो यहाँ पे मेरा 3 अल्फा एच है। इसने देखो 3 बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बना लिया, तो एक ही एच है, यहाँ पे मेरा 1 अल्फा एच। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया, तो बचा हुआ 2 अल्फा एच। तो क्या होगा, 3 1 4 2 6, टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 6 अल्फा एच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा एच हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, जब डिग्री सेम हो जाता है ना, तो अल्फा है, ये काम आप फ्री रेडिकल में भी कर सकते हो, सेम फ्री रेडिकल में भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के सामने फिर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये रेजोनेंस में है, तो यहाँ वाला अल्फा एच काउंट नहीं करना, यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं होगा। डबल बॉन्ड के सामने फिर डबल बॉन्ड, नहीं ये तो नहीं हो सकता। यहाँ देखो डबल बॉन्ड के सामने ये वाला कार्बन मेरा क्या है, अल्फा कार्बन है, ठीक है। सिमिलरली ये डबल बॉन्ड के सामने ये वाला कार्बन मेरा क्या है, अल्फा कार्बन है। ये मेरा अल्फा कार्बन नहीं लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अल्फा एच काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के सामने ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला अल्फा कार्बन, ठीक है। बताओ इसमें कितना एच है, 2, यहाँ भी कितना 2, तो टोटल यहाँ पे कितना होगा मेरा 4 अल्फा एच होगा, ठीक है। तो जो रेजोनेंस में आएगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, मैं बोलता हूं बेंजीन, बेंजीन में कितना अल्फा एच है।
कितना है 0 क्यों? डबल बॉन्ड के सामने फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सामने फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के सामने फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कितना अल्फा एच है मेरा? बेंजीन के सामने मतलब बेंजीन के पास कितने अल्फा एच होते हैं? 0 अल्फा एच होता है, ठीक है? तो ये रहा भैया मेरा फंडा किसका? अल्फा एच निकालने का। और आप चाहो तो फ्री रेडिकल में भी निकाल सकते हो, आपको पता होगा फ्री रेडिकल क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, ठीक है? इसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी होता है। इसमें कितना अल्फा है? तो ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन, तो 3 3 6 2 8, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 8 अल्फा एच हो गया, ठीक है? तो इस तरह से आप अल्फा एच को निकाल सकते हो। अल्फा एच बढ़ेगा, कंपाउंड में स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पे जहां पे मैं पढ़ाने वाला हूँ रेजोनेंस, जहां पे बहुत लोग को डाउट आता है। तो रेजोनेंस पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।